हाँ, मुझे पता है इस टॉपिक में बहुत लोगों ने तरह तरह के वीडियो बना लिए हैं ऑलरेडी और आपने बहुत सारे देख भी लिए होंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा इसके बारे। बट स्टिल लोगों के रिएक्शंस देखकर आई फेल्ट कि कुछ की पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिन्हें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। क्या हाल है भाई? ये वीडियो एंड तक देखना एंड शेयर जरूर करना अगर आपको सही लगे तो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद सबके दिमाग में लगभग यही मुद्दा चल रहा है कि क्या अब मेरे चैट सेफ नहीं है। बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स में लोग सुन रहे हैं उनकी बातें। आंसर ये है कि व्हाट्सएप अभी भी ये कह रहा है कि उनके चैट्स बिल्कुल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, बिल्कुल पहले की तरह। दैट मीन्स व्हाट्सएप अभी भी ये कह रहा है कि उनके चैट सेफ हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ध्रुव राठी की ये वीडियो देख सकते हो। भाई देखो, आप अपने पर्सनल चैट्स में अपने पार्टनर के साथ क्या उलू लुलू कर रहे हो, इससे ये जान के व्हाट्सएप को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। डेटा का मतलब सिर्फ आपके चैट्स नहीं होते, डेटा में बहुत कुछ आता है, जैसे आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस, मॉडल नंबर, फ़ोन नंबर, सिग्नल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ है। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप या फेसबुक का इस पॉलिसी से एक्चुअल में फ़ायदा क्या हो रहा है। व्हाट्सएप आपके बारे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है जिससे उनके बिजनेस का फ़ायदा हो। जैसे सपोज अगर व्हाट्सएप ये पता लगा ले कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदने पसंद है, तो फिर वो ये इन्फॉर्मेशन एफबी के साथ शेयर कर सकता है, जिससे फिर फेसबुक उससे रिलेवेंट एड्स आपको दिखा सकता है और एड्स से उनकी कमाई होती है। बट सवाल ये है कि व्हाट्सएप अगर चैट्स नहीं पढ़ेगा तो वो ये पता लगाएगा कैसे कि कौन किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। वेल मे बी आपके स्टेटस के थ्रू, या फिर आप किसी बिजनेस अकाउंट से इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो समझ जाए कि ये बंदा इस बिजनेस अकाउंट से इंटरेक्ट कर रहा है तो उनके प्रोडक्ट्स में वो इंटरेस्टेड होगा। और आजकल तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के व्हाट्सएप में बिजनेस अकाउंट्स होते ही हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग इस डिसीजन से नाखुश हैं उनमें दो तरह के लोग हैं बेसिकली। पहले वो है जो कह रहे हैं कि हम भाई किसी भी ऐप को अपना किसी भी तरह का डेटा नहीं देना चाहते हैं। वेल अगर ऐसा है तो आपको तो फिर डिजिटल दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट गूगल तो आपके बारे में इतना कुछ जानता है जो आप खुद अपने बारे नहीं जानते होगे। अब आप अगर जोमेटो यूज़ करोगे तो उसे लोकेशन का एक्सेस तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई कैम स्कैनर टाइप की ऐप यूज करोगे तो उसे स्टोरेज का एक्सेस देना पड़ेगा टू सेव दैट फाइल। तो कुछ परमिशंस तो ज़रूरी होते ही हैं। बट येस, कुछ ऐप्स है जो ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं। तो जब आप इंस्टॉल करते हो किसी ऐप को और परमिशंस अलाउ अलाउ ऐसे करते रहते हो तो उस वक्त ध्यान रखना थोड़ा कि अगर कोई ऐप ऐसे परमिशंस मांग रहा है जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है तो वो अलाउ मत करना। आप कभी भी अपने सेटिंग्स में जाकर ये चेक कर सकते हो कि किन ऐप्स को आपने किन किन तरह की परमिशंस दे रखी है। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, बाकी ऐप्स को डेटा देने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हम फेसबुक को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमें फेसबुक के ऊपर भरोसा नहीं है, जो कि वैलिड है। फेसबुक ने पहले भी लोगों का भरोसा इस मैटर में तोड़ा है। बट अगर ऐसा है तो सिर्फ व्हाट्सएप हटाने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऐसा है तो फिर आपको फेसबुक भी हटाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम भी और व्हाट्सएप, तीनों हटाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों तो एक ही अम्ब्रेला के अंडर है। फेसबुक ऑलरेडी इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपके बारे कहीं ना कहीं से ऑलरेडी ले ही रहा है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा अगर आप ऐसा बिलीव करते हो कि आपको फेसबुक ट्रस्टवर्दी नहीं है। एंड आई रिपीट, यहाँ चैट्स के अलावा बाकी डेटा की बात हो रही है, क्योंकि चैट्स आपके अभी भी एनक्रिप्टेड हैं, सेफ है, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। एट दी एंड कोई भी प्राइवेट कंपनी समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठी है। वो अपने सर्विसेज आपको हमेशा के लिए फ्री में नहीं देंगे, उन्हें कमाई करनी है। और इस सिनेरियो में वो तीन तरीके से कमाई कर सकते हैं बेसिकली। पहला कि वो अपने ऐप में एड्स दिखा दे, जो कि एक चैटिंग ऐप में तो बहुत ही बोरिंग, बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा। दूसरा कि वो आपको मंथली या ईयरली कुछ चार्ज करे अपने यूजर्स को कि भाई हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप हमें पैसे दो बदले में। ये भी लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि व्हाट्सएप फ्री है तभी तो इतने लोग आए हैं व्हाट्सएप में, नहीं तो इतने लोग ज्वाइन ही नहीं करते। और तीसरा ऑप्शन ये है जो अभी हो रहा है कि आप अपने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे दो जिसके बेसिस पे वो आपको रेलेवेंट एड शो कर सके एफबी पे। और कोई भी ऐप जहाँ पे आप व्हाट्सएप छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रहे हो, वो सारे ऐप्स भी इन फ्यूचर इन तीनों में से कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उनके यूजर्स बढ़ेंगे उन्हें बेहतर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी टू मेंटेन देयर ऐप,
उन्हें अपने डेवलपर्स को सैलरी देनी होगी, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? बिजनेसेस के मालिक हमारे पिताजी नहीं लगते हैं कि वो अपने पॉकेट से खर्च करेंगे हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है खुद के दिमाग से सोच कर लो। बट यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है और वो फिलहाल अपने देश में है नहीं। ये ज़रूरी है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कोई भी कंपनी हमारे डेटा का मिसयूज़ ना करे। तो इसे जल्दी से जल्दी लाने के लिए वी हैव टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।